हेलो बच्चों, नमस्कार। सब लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ सभी बेहतर होंगे, एकदम मस्त होंगे, बिंदास होंगे, सब खुशहाल होंगे। आज बेटा हम क्लास 10th का चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन के एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करेंगे, जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बोर्ड एग्जाम में काफ़ी बार आते हैं और बहुत बार आते हैं, मतलब सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमने चैप्टर 4 अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, अगर हम न्यू एनसीईआरटी के हिसाब से बेटा बात करें तो चैप्टर 4 हमारा खत्म हो चुका है। लेकिन सिर्फ एनसीईआरटी मेरे हिसाब से सीबीएसई एग्जाम में मतलब इनफ नहीं है, हमें कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करने होते हैं। और मैं जो आज क्वेश्चन कराने वाला हूँ ये भी काफ़ी नहीं रहेंगे, आप लोगों को और भी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। कुछ क्वेश्चन मैं बस इसलिए करा रहा हूँ जिससे आप लोगों को आइडिया लग जाए कि एक्स्ट्रा क्वेश्चंस कैसे कैसे होते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन से हमें इसमें करने हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 से बेटा शुरुआत करते हैं। एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो है हमारे पास, अब प्लेन, ये वाला क्वेश्चन बेटा बहुत इंपॉर्टेंट, पेपर में कई बार पूछा गया, ये वाला क्वेश्चन कई बार पूछा गया। इसमें हमें बोला गया अ प्लेन लेफ्ट 30 मिनट्स लेट देन इट्स शेड्यूल टाइम भी बोल सकते हैं, इसका प्रोनाउंसिएशन बड़ा विचित्र है, इसको शेड्यूल बोला जाता है, गूगल पे चेक करो, इसको शेड्यूल बोलते हैं। जो भी आप बोलना चाहो बोल सकते हो। हमसे बोला गया कि एक प्लेन जो था बेटा वो 30 मिनट्स लेट छूटता है, 30 मिनट्स लेट छूटता है इन ऑर्डर टू रीच द डेस्टिनेशन। उसको अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए, जो कि 1500 किलोमीटर अवे है, उसको क्या करना पड़ेगा बेटा? आप खुद सोच लो। आप मान लो कहीं कोचिंग वगैरह जाते हो, जैसे मान लो मेरी कोचिंग पढ़ने आते हो, तो मान लो कि आप आपके क्लासेस का टाइम 4 बजे का है जैसे कि, ठीक है। अब आप लोग बेटा घर से 10 मिनट पहले निकलते तो आप 4 बजे यहाँ पे पहुंच पाते हो, लेकिन किसी कारणवश आप थोड़े लेट हो गए घर से निकलने में, अब आपके पास टाइम रह गया सिर्फ 5 मिनट का। तो आपको यहाँ पर 4 बजे पहुंचने के लिए थोड़ा सा तेज आना पड़ेगा। अगर पहले साइकिल से आ रहे हो तो अब गाड़ी से आना पड़ेगा। अगर पहले भी गाड़ी से आते तो अब 4 बजे पहुंचने के लिए थोड़ा गाड़ी को तेज चलाना पड़ेगा, कोई घर से लेट निकले हो। वही सेम कारण, सेम चीज इसमें है कि एक प्लेन बेटा 30 मिनट्स लेट छूटा है, जो भी उसका टाइम फिक्स होगा। मान लो कि एक एरोप्लेन जो अपनी फ्लाइट जो उड़ाता होगा वो 8 बजे निकलता होगा, लेकिन वो किसी कारणवश फॉग के कारण या बारिश के कारण, जो भी कारण रहा हो, 30 मिनट्स लेट हो गया। लेकिन अब उसको दूसरी एयरपोर्ट पर जो पहुंचना था वो उसका टाइम फिक्स है, उसको उसी टाइम पर पहुंचना है। तो अब उस टाइम पर पहुंचने के लिए उसको अपनी स्पीड बढ़ानी पड़ेगी कि नहीं बढ़ानी पड़ेगी? बिल्कुल बढ़ानी पड़ेगी। तो ये बोला गया कि उसको अपनी स्पीड बढ़ानी पड़ी, कितनी बढ़ानी पड़ी? 100 किलोमीटर पर आवर फ्रॉम द यूजुअल स्पीड, जो उसकी यूजुअल स्पीड रही होगी। तो फाइंड इट्स यूजुअल स्पीड, वो हमसे इसकी यूजुअल स्पीड पूछ रहा है, ठीक है ना। तो सबसे पहले तो बेटा एरोप्लेन की हम यूजुअल स्पीड इसमें लेट कर लेते हैं। लेट यूजुअल स्पीड ऑफ एरोप्लेन, लेट यूजुअल स्पीड ऑफ एरोप्लेन बी x किलोमीटर पर आवर। एरोप्लेन की जो यूजुअल स्पीड है बेटा वो हमने कितनी मान ली यहाँ पर? x किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो अब यहाँ पर बेटा डिस्टेंस कितना दिया गया था हमें? डिस्टेंस कितना था? 1500 किलोमीटर। चेक करो, लिखा हुआ नहीं, 1500 किलोमीटर। अब मेरी बात सुनना बेटा, ये यूजुअल स्पीड मतलब एरोप्लेन की जो नॉर्मल स्पीड रही होगी, एरोप्लेन की जो नॉर्मल स्पीड रहती होगी, डिस्टेंस ये होगा, तो एरोप्लेन को टाइम कितना लगता होगा? टाइम टाइम कितना लगता होगा एरोप्लेन को? एरोप्लेन को जो टाइम लगता होगा, टाइम का फॉर्मूला होता है बेटा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। टाइम का फॉर्मूला हमेशा ध्यान रखना, टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो यही वाला फॉर्मूला हम यहाँ पे यूज करने वाले, यही वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितना है? 1500 अपॉन में टाइम कितना था बेटा यहाँ पर हमारे पास? x। तो टाइम कितना हो गया? 1500 अपॉन x। ये बेटा ट्रेन, ये एरोप्लेन का ओरिजिनल टाइम है, मतलब एरोप्लेन को जो टाइम लगता होगा। अब हम सेकंड केस पर आते हैं, जब एरोप्लेन ने स्पीड अपनी बढ़ाई है 100 किलोमीटर पर आवर। तो हम यहाँ लिखेंगे कि इफ स्पीड हैड बीन 100 किलोमीटर पर आवर मोर। अगर हम बेटा स्पीड को 100 किलोमीटर पर आवर बढ़ा दें तो न्यू स्पीड क्या होगी? देयरफॉर न्यू स्पीड, पहले बेटा स्पीड कितनी थी इसकी? x किलोमीटर पर आवर, 100 बढ़ा दोगे तो अब कितना हो जाएगा? x प्लस 100 किलोमीटर पर आवर, x प्लस 100 किलोमीटर पर आवर। ये हमारे पास न्यू स्पीड हो गई बेटा। स्पीड को कम ज़्यादा करने से डिस्टेंस में कभी भी चेंज नहीं आता। डिस्टेंस अभी भी कितना है? 1500 किलोमीटर। तो टाइम कितना लगेगा यहाँ पर? टाइम लगेगा हमारे पास यहाँ पर 1500, क्योंकि टाइम का फॉर्मूला ये होता है 1500 अपॉन में स्पीड की जगह पर x प्लस 100 आ जाएगा। यहाँ पर बेटा हम ये वाला रीजन नीचे हमें दोबारा देना पड़ेगा, यहाँ पर हमें ये वाला रीजन फिर से देना पड़ेगा
ये जो रीजन है यहाँ पर, इसको हमें फिर से लिखना पड़ेगा, क्लोन, इसको एक बार यहाँ फिर से लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि हम यहाँ पे इसका यूज़ कर रहे हैं तो फिर से रीजन देना पड़ेगा। इतना सभी को समझ में आ गया होगा बेटा, मुझे मालूम है बहुत अच्छे से कि ये चीज़ सभी को समझ में आ चुकी है। ठीक, अब आगे देखो, थोड़ा सा समझना है इसको, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट और ये क्वेश्चन टाइम लेता है थोड़ा करने के लिए, इसलिए इस क्वेश्चन को मैं बहुत आराम से करा रहा हूँ। इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है, ये दो इस टाइम हो गया हमारे पास। अब ये देखो बेटा, यहाँ पर जो टाइम है, मान लो ये ओरिजिनल टाइम था जो एरोप्लेन को टाइम लगता है, और ये वो टाइम है जहाँ पर स्पीड 100 किलोमीटर पर आवर बढ़ गई। अब आप खुद सोचो, जहाँ पर स्पीड ज़्यादा है वहाँ पर स्पीड नॉर्मल है, तो कम टाइम किसमें लग रहा होगा? जाहिर सी बात है बेटा, जिसमें स्पीड ज़्यादा होती है टाइम हमेशा उसी में कम लगता है। तो ये वाला टाइम कम है, तो ज़्यादा टाइम कौन सा था? ये वाला टाइम ज़्यादा है। अब वो कितना ज़्यादा है? वो 30 मिनट्स ज़्यादा है। आप सोच रहे हो सर थोड़ा सा कम समझ में आ रहा है, अभी समझ में आ गया। एक बार क्वेश्चन फिर समझते हैं। क्वेश्चन ये था बेटा, अ प्लेन लेफ्ट 30 मिनट्स लेट देन इट्स शेड्यूल टाइम। ट्रेन का, ट्रेन बोल रहा हूँ, सॉरी, यहाँ प्लेन की बात चल रही है। एक प्लेन जो है वो 30 मिनट्स लेट छूट रहा है, जो भी उसका टाइम था। एक एग्जांपल देकर समझाता हूँ। मान लो बेटा, ये एयरपोर्ट नंबर ए है, ये एयरपोर्ट नंबर बी है। बात सुनना, अगर एरोप्लेन इसका टाइम भी बताता हूँ आपको। सिर्फ हम इमेजिन कर रहे हैं बेटा, क्योंकि मैथ सब्जेक्ट ही हमारे इमेजिनेशन का होता है। मान लो यहाँ से एरोप्लेन 8 बजे निकलता होगा और वहां पर 10 बजे पहुंचता होगा, ठीक है ना? बात समझना ध्यान से। एरोप्लेन का जो टाइम फिक्स है निकलने का यहाँ से वहां तक जाने में, वो 8 से 10 का है। तो एरोप्लेन अगर अपने फिक्स टाइम पर निकलता है तो उसकी स्पीड भी पूरे डिस्टेंस में सेम रही होगी जो उसकी फिक्स रहती है पहले से, और वो आराम से पहुंच गया होगा। तो उसको टाइम जो भी लग रहा होगा, मतलब 2 घंटे का, वो भी 2 घंटे ही लग रहा होगा। कितना लग रहा होगा बेटा? 2 घंटे का। अब मान लो कि कुछ कारण रहा, कोई भी कारण रहा हो कि एरोप्लेन जो था बेटा, मैं बार बार ट्रेन इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ट्रेन वाले क्वेश्चन बहुत सारे इसमें ऐसे दिए गए हैं। इस टाइप के ट्रेन वाले क्वेश्चन भी काफी आते हैं, तो ट्रेन वाला क्वेश्चन बार बार ट्रेन इसलिए मुंह से निकल रहा है। यहाँ पर हमारे पास जो एरोप्लेन है ना, मान लो बेटा अब 30 मिनट्स लेट छूटा, लेकिन उसको पहुंचना अभी भी 10 बजे ही है। पहुंचना उसको अभी भी कितने बजे है? 10 बजे ही पहुंचना है। अब 10 बजे ही पहुंचना है उसको, निकल तो वो 8:30 पर है, तो उसको 10 बजे तक पहुंचने के लिए अपनी स्पीड बढ़ानी पड़ेगी। कितनी स्पीड बढ़ानी पड़ेगी? 100 किलोमीटर पर आवर बढ़ानी पड़ेगी इस क्वेश्चन के हिसाब से। तो अब टाइम ज्यादा है कौन सा? ओरिजिनल टाइम ज्यादा था बेटा कि जो न्यू टाइम था वो ज्यादा था? अब समझ में आ गया ना? इसमें टाइम लग रहा है 1.5 घंटे का, ओरिजिनल टाइम था 2 घंटे का, तो ओरिजिनल टाइम ज्यादा है। इससे कितना ज्यादा था? आधे घंटा, 30 मिनट्स। वही सेम चीज बेटा यहाँ पर है, इसका टाइम ज्यादा है। कितना ज्यादा है? 30 मिनट्स। अब मेरी बात सुनना बेटा, अगर मैं ओरिजिनल टाइम में से, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ओरिजिनल टाइम बोले तो 1500 अपॉन एक्स, ये लिखा है ओरिजिनल टाइम। इसमें से न्यू वाला टाइम अगर माइनस कर दूं, न्यू वाला टाइम अब क्या कर दूं बेटा? माइनस, तो मुझे इन दोनों का जो डिफरेंस मिलेगा वो मिलेगा 30 मिनट्स। कितना मिलेगा? 30 मिनट्स। अब मिनट्स में नहीं लिखोगे, क्यों नहीं लिखोगे? क्योंकि बगल में जो टाइम चल रहा है वो आर में है, ये आर में था, ये आर है पूरा का पूरा, ये पूरा का पूरा आर है, तो इसको मिनट में लिखोगे नहीं। मिनट में लिखोगे तो फिर क्या करोगे आप? यहाँ पर इसको मिनट को 60 से डिवाइड कर दो। अब ये भी आर उसमें हो गया। अब ये पूरी इक्वेशन बन गई। इसको सॉल्व करते हैं हम। यहाँ पर बेटा जीरो से पहले जीरो कटा, 3 1 जा 3 2 जा, ठीक है। और ऊपर से बेटा यहाँ कॉमन क्या आ रहा है? कॉमन निकालो। यहाँ से 1500 दोनों से कॉमन आ गया, तो हमारे पास यहाँ बचा 1 अपॉन एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 100, फिर 1 अपॉन 2। उसके बाद x और x प्लस 100 दोनों कॉमन निकालो। यहाँ पर x प्लस 100 का 1 से किया x प्लस 100, उसके बाद x का 1 से किया x, और बेटा यहाँ पर 1/2 लिखा हुआ था, ये वाला 1500 नीचे ले जाओ, यहाँ पर 2 के पास 2 इंटू 1500, ठीक है ना। माइनस एक्स से प्लस एक्स कट गया, 100 अपॉन एक्स का बेटा x से किया एक्स स्क्वायर, x का 100 से किया तो 100x 1 अपॉन 3000। उसके बाद अब आगे देखो, बेटा यहाँ पर इसका इससे मल्टीप्लाई करो, इसका इससे मल्टीप्लाई करो, तो 3000 का 100 से करोगे तो 3 लाख आ जाएगा यहाँ पर, इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 100x का 1 से किया, यही आ गया। इसको मान ले जाओ बेटा, ये 0 आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस 100x प्लस 3 लाख, और ये हमारे पास बेटा इक्वेशन बन चुकी है, एक्स स्क्वायर प्लस 100x
प्लस 3 लैख। अब आप बेटा इसको सॉल्व करोगे, इसको सॉल्व करोगे। सॉल्व आप लोग बेटा सीख चुके हो, जिसको सॉल्यूशन नहीं आता एक क्वेश्चन को सॉल्व करना वो प्रीवियस क्लासेस की वीडियोस देखें, एक्सरसाइज 4.2 का वीडियो देखें, 4.3 का वीडियो देखें, समझ में आ जाएगा कैसे सॉल्यूशन करते हैं। बड़ी बड़ी इक्वेशन को सॉल्व करने का बड़ा शानदार तरीका बताया मैंने, एक्सरसाइज 4.3 में जाकर चेक करो। एक्सरसाइज 4.3 वाला वीडियो है, उसको चेक करोगे आपको समझ में आ जाएगा। इस इक्वेशन को बेटा आप लोग खुद सॉल्व करोगे। देखो इक्वेशन सॉल्व करना बहुत आसान टास्क है, वो बहुत आसान टास्क है। मेन चीज जो प्रॉब्लम बच्चों को जहाँ आती है वो आती है इक्वेशन फॉर्मेशन में। बच्चा इक्वेशन फॉर्म नहीं कर पाता है, प्रॉब्लम वहाँ आती है। तो आप इक्वेशन फॉर्म करना सीख चुके हो कि हम इक्वेशन कैसे फॉर्म करेंगे यहाँ पर, ठीक है बेटा। ये चीज समझ में आ गई ना अच्छे से, ठीक है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करना, एक्स की वैल्यू निकालो, आंसर निकालो, एक्स की वैल्यू निकल कर आएगी। हो सकता है एक्स की वैल्यू आ जाए 2000, 1500, 600, 800। आप सोचो सर इतने बड़े बड़े नंबर आंसर क्यों आ रहे हैं। बेटा एरोप्लेन है, ध्यान रखना, साइकिल नहीं है हमारी वो। एरोप्लेन की स्पीड 100 का मल्टीपल ही होती है। 700 किलोमीटर पर आवर से चल रहा है एरोप्लेन, 1200 किलोमीटर पर आवर से चल रहा है। एरोप्लेन की स्पीड ज़्यादा होती है, ध्यान रखना, ठीक है। क्वेश्चन को आगे पूरा सॉल्व खुद करना है। खुद करना मतलब सिर्फ आप इक्वेशन सॉल्व करना रह गया, कर लेना है इसको, हाँ। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन ये वाला सॉल्व करना बेटा, इसमें हमें सॉल्व करना है इसको। √3x² -2 √2x -2 √3 = 0। चलो किस्मत काफ़ी अच्छी, जो बच्चे इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं उन बच्चों को एक बार बता दो। मैंने बोला बेटा एक क्वेश्चन खुद सॉल्व करना। अगर एक क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पा रहे हो और फॉर्मूला पुरानी वीडियो नहीं देखी है तो इसी वीडियो में भी सिखाता हूँ कैसे, क्योंकि एक क्वेश्चन आ गया, एक क्वेश्चन सॉल्व करने वाली क्वेश्चन आ गया तो इसको सॉल्व कराऊंगा। तो जो मेथड हम यहाँ यूज़ करेंगे वो प्रीवियस वाले क्वेश्चन में यूज़ कर लेना। यहाँ पर बेटा हम क्या करेंगे सुनो, हमें यहाँ पर बोला गया कि इसको सॉल्व करना है। सबसे पहले तो बेटा इसको कंपेयर कर लो जनरल इक्वेशन से, ax² + bx + c = 0। जब इसको हम जनरल इक्वेशन से कंपेयर करेंगे तो देयरफॉर a की वैल्यू तो बेटा √3 आ गई, b की वैल्यू हमारे पास -2 √2 आ गई और c की वैल्यू -2 √3, ये c आ गया। क्वाड्रेटिक फार्मूला बेटा मैंने आप लोग को सिखाया था, याद करो क्वाड्रेटिक फार्मूला मैंने आपको सिखाया था। बट क्वाड्रेटिक फार्मूला मेथड लगाने से पहले ना इक्वेशन का बेटा नेचर निकाला करो। नेचर 4.3 में सिखाया था, नेचर सिखाया था। नेचर निकालने के लिए क्या करते बेटा, हम पहले डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करते थे। डिस्क्रिमिनेंट का मतलब क्या था, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिस्क्रिमिनेंट। जिसको नहीं पता प्रीवियस वीडियो देखो, सब समझ में आ जाएगा। एक्सरसाइज 4.3 वाले वीडियो देखो। तो यहाँ पर b² - 4ac, b² - 4ac, b कितना है -2 √2 का स्क्वायर -4ac, a बोले तो बेटा √3 और c बोले तो -2 √3, ठीक है। अब देखो बेटा इसको आगे, यहाँ देखो बेटा ध्यान से, -2, 2 का स्क्वायर 4 होता है और √2 का स्क्वायर देखो 2 - 2 √2 का स्क्वायर यहाँ निकालना बताता हूँ। 2 का स्क्वायर 4, माइनस का तो पॉजिटिव हो जाएगा, √2 का स्क्वायर 2 और 4 2 = 8। कितना हो गया बेटा ये 8, जिसकी वैल्यू पूरे की हमारे पास यहाँ 8 आ चुकी है। -4 2 = 8, माइनस माइनस प्लस हो गया पहले तो ये, ठीक है, माइनस माइनस प्लस। उसके बाद 4 का 2 से किया 8, √3 का बेटा √3 से किया 3, 8 + 8 3 कितना होता है 24, 8 3 कितना होता है 24, 4 2 = 8, ठीक है। 24 + 8 कितना हो जाएगा 32। तो हमारे पास b² - 4ac की जो वैल्यू है, b² - 4ac की जो वैल्यू है वो बेटा 0 से बड़ी आ गई, और 0 से बड़ी आ गई इसका मतलब क्या हो गया, इसमें 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट आएंगे, अलग अलग रूट निकल कर आएंगे, 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। समझ में आ गया, 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट, ठीक है। ये चीज समझ में आ गई सभी को अच्छे से। अब आगे चलते हैं। इसका मतलब बेटा इस क्वेश्चन में सॉल्यूशन निकलेगा क्योंकि नेचर इसका ये आ रहा है। अब इसका हम सॉल्यूशन निकालते हैं, आगे सॉल्यूशन निकालते हैं, इक्वेशन को आगे सॉल्व करेंगे। क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाते हैं, तो बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला, बड़ा ही प्यारा फार्मूला बेटा ये। इससे आप अच्छे अच्छे इक्वेशन सॉल्व कर सकते हो, बड़ी से बड़ी इक्वेशन सॉल्व कर सकते हो इस फार्मूला की हेल्प से। फार्मूला क्या था हमारे पास, x = -b ± b² - 4ac/ 2a, ये फॉर्मूला है हमारा यहाँ पर, ठीक है। अब आगे देखो, -b कितना है बेटा हमारे पास, -b कहाँ गया, ये वैल्यू लिखी हुई है, -2 √2 ± √b² - 4ac।
फिर से सॉल्व मत करना बेटा, उसको बच्चे बड़ी गलती कर देते हैं, वो बी स्क्वायर माइनस 4ac को फिर से सॉल्व करते हैं, जबकि बेटा बी स्क्वायर माइनस 4ac तो हमने सॉल्व कर दिया ना, ये निकल कर आ गया 32, तो डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दो यहाँ पर 32 अपॉन में 2a, a की वैल्यू कितनी थी अंडर रूट 3 माइनस माइनस प्लस 2 प्लस माइनस अंडर रूट 32 लिखा है, 32 की वैल्यू निकालते हैं, 2 16 जा 2 8 जा 2 4 जा 2 2 जा 2 1 जा। देखो बेटा इसका पेयर बना, इसका पेयर बना, इसका पेयर नहीं बना, तो पेयर जिसका बना उसको बाहर निकालो, 2 2, इसका नहीं बना तो 2 2 जा 4 4 अंडर रूट 2, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 4 अंडर रूट 2 और ये 2 अंडर रूट 3, ये लिखा हुआ हमारे पास। ठीक है, चलो बेटा अब आगे देखते हैं हम यहाँ पे, यहाँ अब आगे देखो ये हमारे पास x आ गया। अब बहुत ध्यान से देखना, हमारे पास यहाँ पर प्लस माइनस कभी भी बेटा एक साथ सॉल्व नहीं होता, तो यहाँ पर इसको हम अलग अलग कर लेते हैं। पहले प्लस वाला साइन लेंगे, ऑन टेकिंग पॉजिटिव साइन, यहाँ हम पॉजिटिव साइन लेंगे तो हमारे पास यहाँ पर देयरफॉर x की जो वैल्यू निकल कर आएगी वो आएगी 2 अंडर रूट 2 प्लस 4 अंडर रूट 2 अपन में 2 अंडर रूट 3। अब बेटा देखो दोनों अंडर रूट 2 सेम है, मतलब ये प्लस हो जाएगा, 2 प्लस 4 6 अंडर रूट 2 और ये 2 अंडर रूट 3, 2 1 जा 2 3 जा, तो आंसर क्या आ गया बेटा हमारे पास यहाँ 3 अंडर रूट 2 अपॉन अंडर रूट 3। अभी ये कंप्लीट नहीं हुआ बेटा, ध्यान रखना डिनोमिनेटर में रूट आ रहा है, हमें हमेशा कोशिश करना होगा डिनोमिनेटर में रूट ना आए। तो जब डिनोमिनेटर में रूट आता है तो उस वक्त हम क्या करते हैं, इसको रैशनलाइज करोगे, ऊपर नीचे रूट थ्री का मल्टीप्लाई कर दो। रैशनलाइज करने का तरीका ही होता था कि जो डिनोमिनेटर में लगा रहता है ना ऊपर नीचे उसी का मल्टीप्लाई करो, तो हमारे पास क्या बचेगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये 3 √2 का √2 से किया √6 और √3 का √3 से किया तो 3, फिर ये 3 से 3 भी कट गया, तो बच्चा हमारे पास आंसर क्या आ गया, x की जो पहली वैल्यू निकल कर आई है वो ये निकल कर आई है अंडर रूट 6। ये x की हमारे पास पहली वैल्यू निकल कर आई, ठीक है ना, x की पहली वैल्यू जो निकल कर आ गई वो अंडर रूट 6 निकल कर आ गई। ये प्लस का साइन लिया ना हमने इस इक्वेशन में तब आई है, अब माइनस का लोगे, अब लिखोगे ऑन टेकिंग नेगेटिव साइन, तो ऑन टेकिंग नेगेटिव साइन लोगे तो क्या होगा, x इज इक्वल्स टू 2 अंडर रूट 2 माइनस 4 अंडर रूट 2 अपॉन में 2 अंडर रूट 3। कोई दिक्कत, चलो आगे देखो, अब x इज इक्वल्स टू 2 अंडर रूट 2 में से बेटा माइनस 4 अंडर रूट 2 करोगे तो रूट 2 तो सेम आ जाएगा, 2 माइनस 4 किया तो -2 हो गया, फिर 2 अंडर रूट 3, 2 से 2 भी कट गया। अब ये नीचे डिनोमिनेटर में अंडर रूट वाला नंबर रह गया, इस √3 की वजह से बेटा हमें इसको रैशनलाइज करना पड़ेगा फिर से, तो ऊपर नीचे √3 और √3 का मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस अंडर रूट 2 का अंडर रूट 3 से किया तो माइनस अंडर रूट 6, √3 का √3 से किया तो 3, तो x की दूसरी वैल्यू ये निकल कर आ गई। तो बेटा इस हिसाब से हमारे पास यहाँ पर x की दो वैल्यू निकल कर आई, एक तो x की वैल्यू √6 निकल कर आई और एक x की वैल्यू √6 अपॉन में 3 निकल कर आई, तो ये दो वैल्यू हमारे पास आ चुकी हैं। समझ में आ गया सभी को, सिंपल क्वेश्चन था, सिंपल था, काफ़ी सिंपल था। आप बोलोगे सर कहाँ सिंपल, सर पूरा बोर्ड तो आप भर देते हो एक बार में। बेटा ये सिंपल इसलिए बोल रहा हूँ मैं, आप वाकई में सिंपल है, डिफिकल्ट लगा करे तो क्वेश्चन को एक बार में दो बार किया करो, साला 2 बार में नहीं आया 3 बार किया करो। ध्यान रखना कि क्वेश्चन हमसे बड़ा नहीं है, क्वेश्चन को बनाने वाले हम हैं, इंसानों ने क्वेश्चन को बनाया, क्वेश्चन ने इंसान को नहीं बनाया, तो हम हमेशा बड़े हुए इसका मतलब, और अगर हम बड़े हैं तो ये हमसे छोटा ही है। आसान है, सिंपल है, डिफिकल्ट लगे एक बार नहीं 2 बार नहीं 3 बार प्रैक्टिस कर दो, तीसरी बार में तो ये आ ही जाएगा, कहीं बच के जाने वाला नहीं है। अगला 2x² प्लस ax माइनस a² इज इक्वल्स टू 0। ये बड़े सिंपल है, इसको ना क्वाड्रेटिक फार्मूला से सॉल्व करना चाहो तो क्वाड्रेटिक फार्मूला से सॉल्व कर दो, और अगर क्वाड्रेटिक फार्मूला से सॉल्व नहीं करना चाहते हो, फैक्टराइजेशन मेथड से करना चाहते हो तो फैक्टराइजेशन मेथड से कर दो। देखते हैं कैसे फैक्टराइजेशन मेथड से करेंगे इसको। 2x² लिखा है प्लस ax लिखा हुआ है और माइनस का a² लिखा है इज इक्वल्स टू में 0। अब मेरी बात सुनो बेटा, पहले तो फर्स्ट टर्म को ऐसे ही नोट कर दो और माइनस a² को ऐसे ही नोट कर दो। 2x² का माइनस a² से मल्टीप्लाई करो तो कितना आएगा,
आप बोलोगे सर -2a² एक्स स्क्वायर को भूल जाओ, इसकी बात कर रहा हूँ। -2a² लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? -2a²। क्या बेटा मैं ax की जगह पर +2ax -ax लिख सकता हूँ क्या? सोचो सोचो सोचो, +ax था, 2ax में से -ax करोगे तो क्या बचेगा? +ax ही बचेगा कि नहीं बचेगा? बिल्कुल बचेगा। और यही हमने यहाँ पे तोड़ दिया इसको, हमने यहाँ पे यही तोड़ा। यहाँ से कॉमन निकालोगे और यहाँ से कॉमन निकालोगे, ठीक है। यहाँ से क्या कॉमन आ गया? 2, x भी कॉमन आ गया बेटा, अंदर क्या बचा? x + 2a माइनस, यहाँ से a कॉमन आ गया, यहाँ क्या रह गया? x प्लस कुछ मिस्टेक हुई है बेटा, इसमें छोटी सी कोई मिस्टेक हुई है, हमने कुछ सॉरी मिस्टेक ये हुई है। दिखाई दिया? दिखाई दिया क्या? मुझे दिख गया। हमने बेटा 2 बाहर निकाल दिया, तो यहाँ 2 क्यों लिखा? ये हमसे मिस्टेक हुई, 2 लिखेंगे यहाँ पर, क्योंकि 2 देखो बाहर लिख लिया ना, कॉमन आ गया, x + a। अब देखो x + a सेम है ना, पहले सेम नहीं हो रहा था, तो मैंने वही बोला यार क्या गलती हो गई इसमें यार, कर तो सब सही रहे थे इसमें। अब हो सकती है, देखो गलती यार, मैं भगवान नहीं हूँ, इंसान ही हूँ, बिल्कुल आम आदमी हूँ, तो मिस्टेक तो बेटा इंसानों से ही होती है ना। x + a हो सकता है मेरे किसी वीडियो वगैरह में कोई क्वेश्चन वगैरह मैंने गलत कर दिया हो, ऐसा हो सकता है। वो चीज़ें बेटा मैं जानबूझ के नहीं करता, क्योंकि देखो मैंने आपको बताया कि मैं खुद एक इंसान हूँ, करते वक्त कभी कभी दिमाग से चीज़ निकल जाती है और जल्दबाजी में पता भी नहीं चलता, इसलिए। चलो अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। x + a को बेटा एक बार 0 के इक्वल लेंगे, 2x - a को भी एक बार 0 के इक्वल लेंगे, फिर प्लस का a यहाँ चले जाएगा, तो x = -a, 2x - a वहाँ गया तो प्लस का a, उसके बाद x = a/2। तो बेटा x की 2 वैल्यू यहाँ पर निकल कर आ गई, एक -a आ गया और एक a/2 निकल कर आ गया, ये हमारा आंसर हो गया। समझ में आ गया? काफ़ी सिंपल था ना, काफ़ी सिंपल है, पता है मुझे। आगे चलो, सॉल्व द, ओए होए, ये है बेटा इक्वेशन, दमदार इक्वेशन, इनको बोलते हैं इक्वेशन सॉल्व करने वाली। अभी तक तो आप बिल्कुल अठन्नी चवन्नी, बिल्कुल फुस सी जो होती है ना हमारे पास इक्वेशन, बिल्कुल गरीबों वाली इक्वेशन सॉल्व किया आपने अभी तक। ये है दमदार इक्वेशन, इसको सॉल्व करना सीखो। इसको सॉल्व करने के लिए दूंगा तो आधा घंटा आप वैसे निकाल दोगे चेक करने में। कोई बात नहीं बेटा, नहीं आता तो आ जाएगा, इसको करेंगे आ जाएगा। 4x² + 4bx, ये देखो इस ब्रैकेट से पहले चेक करो, ब्रैकेट से पहले हमारे पास यहाँ साइन किसका लगा हुआ है? माइनस, ये इनके पिताजी बैठे हुए हैं, माइनस। माइनस बड़ा गंदा साइन है बेटा, किसी भी ब्रैकेट से पहले आ जाए तो अंदर वाले साइन हमेशा उल्टे कर देता है, इसकी वजह से अंदर वाले साइन सारे उल्टे हो जाएंगे। जो a² प्लस का था वो माइनस का a² हो गया, और जो माइनस का b² था वो किसका हो गया? प्लस का b²। कोई दिक्कत नहीं होगी इसमें, समझ में आ गया होगा अच्छे से। ये बहुत अच्छे से समझना बेटा, इस वाले क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझना। इस क्वेश्चन में बेटा कॉन्सेप्ट लग रहे हैं, दिमाग लग रहा है वाकई में, और ये क्वेश्चन करने के बाद एक क्वेश्चन और है इसके बाद, बहुत अच्छे से समझ में आएगा अगर ये वाला क्वेश्चन अच्छे समझोगे तो, ठीक है। तो 4x² + 4bx, इसको एक बार फिर से लिखता हूँ, 4bx, क्या बेटा इस b² को मैं पहले लिख लूँ और a² को बाद में लिख सकता हूँ क्या? अरे भैया बिल्कुल लिख सकते हैं, क्या फर्क पड़ेगा, एक क्वेश्चन में नंबर ही तो आगे पीछे किया है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब इसके बाद जो करने जा रहा हूँ ना वो है बिल्कुल कयामत, उस कयामत में बेटा बह मत जाना, आराम समझना। 4x² को क्या हम 2x² बोल सकते हैं? बिल्कुल बोल सकते हो। इन तीनों की बात कर रहा हूँ, पूरा ऑपरेशन इन 3 नंबरों में हो रहा है, पूरा ऑपरेशन इन 3 नंबरों में हो रहा है, ठीक है ना। इसको ध्यान से समझना, मैं जो कुछ कर रहा हूँ बेटा इन तीनों नंबरों में कर रहा हूँ। 4x² को 2x² लिखा, लास्ट में आ जाओ, b² को बेटा मैं क्या b² बोल सकता हूँ, ठीक है, प्लस बीच में लिखा मैंने 2, फिर ये वाला 2x और फिर ये वाला b। एक चीज चेक करो, जो मैंने अंडरलाइन किया था ऊपर येलो वाली लाइन, क्या नीचे अभी मैंने वही लिखी है? चेक करो, क्या नीचे अभी भी वही लिखा है क्या? बिल्कुल बेटा वही लिखा हुआ, चेक करो। 4x² 2x² ये होगा क्या? बिल्कुल ये होगा। 2 × 2 = 4, 4xb यही लिखा हुआ है, b² b², ये लास्ट वाला a² इसको लिख दो ऐसे। एक चीज चेक करो बेटा, यहाँ पर एक इक्वेशन बन गई, आपको पता ही नहीं चला। a² + 2ab + b², याद करो कुछ तो होता है, कुछ तो होता है, कुछ नहीं होता, कुछ तो होता है, मूवी का गाना नहीं है, ध्यान रखना। a² + 2ab + b² क्या होता है? a + b का होल स्क्वायर होता है, पढ़ा होगा? अरे बिल्कुल पढ़ा होगा, पता है, a + b का होल स्क्वायर, तो a मतलब 2x और प्लस
बी का होल स्क्वायर माइनस ये क्या लिखा है बेटा ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू में 0। कोई दिक्कत नहीं इसमें, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं बेटा इसमें। ठीक, आगे चलो। अब देखो बेटा एक आइडेंटिटी आप सभी ने पढ़ी है, मुझे मालूम है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब क्या होता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी, यही होता है ना। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या हो जाएगा बेटा, ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो यहाँ पर हमने यही किया, यहाँ पर हमने यही लिखा कि इसको ए मान लो, इसको बी मान लो। ए प्लस बी मतलब बेटा 2x प्लस बी, मतलब ये अभी सिर्फ ए लिखा है, मैंने बोला ना इसको ए मान लो, तो ए प्लस बी ए, फिर ए माइनस बी तो 2x प्लस बी माइनस ए इज इक्वल्स टू में 0। फैक्टराइज कर रहे हैं बेटा, अभी हमने दो ब्रैकेट निकाल दिए, अब इस वाले को 0 के इक्वल लेंगे और इस वाले को 0 के इक्वल लेंगे, तब आंसर निकलेगा। तो पहले इस वाले को 0 के इक्वल लेते हैं, देयरफॉर 2x प्लस बी ए इज इक्वल्स टू 0। अब इसको भी 0 के इक्वल लेंगे, 2x प्लस बी माइनस ए इज इक्वल्स टू में 0। अब आगे देखो 2x प्लस का b प्लस का a वहाँ गया तो माइनस का b माइनस का a, ठीक है। अब ये वाला 2 भी बेटा डिवाइड में जाएगा कि नहीं जाएगा, तो अगली लाइन में x की वैल्यू क्या आ जाएगी, इन दोनों से माइनस साइन बाहर निकालो, तो अंदर b प्लस a हो सकता है, आप a प्लस b लिखोगे तो वो भी सही है, 2 को डिवाइड में निकाल दो। तो बेटा हमारे पास यहाँ पर एक a की जो वैल्यू निकल कर आई है वो ये निकल कर आई है, एक a की वैल्यू x की वैल्यू सॉरी ये निकल कर आ गई। अब यहाँ पर भी ऐसे x को हम निकालेंगे, यहाँ पर माइनस का a बेटा वहाँ गया प्लस का b गया तो माइनस का b, 2 डिवाइड में जाएगा तो x इज इक्वल्स टू a माइनस बी अपॉन में 2। तो हमारे पास यहाँ पर ये भी आंसर, एक x की वैल्यू ये भी निकल कर आ गई। समझ में आ गया बेटा, ऐसे सॉल्व करना। एक बार फिर से रिवाइज कराता हूँ, क्वेश्चन बहुत शानदार क्वेश्चन है, क्वेश्चन मतलब दमदार क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन बच्चों को करना आना चाहिए। अगर ऐसे क्वेश्चन बच्चों को करना आ गए तो आप तो बेटा सारे कंपटीशन सॉल्व कर सकते हो, जो आपके तरह तरह के स्कूलों में होते हैं ना, मैथ्स ओलंपियाड और फलाना ओलंपियाड, NS नेशनल ओलंपियाड, इंटरनेशनल मैथ्स ओलंपियाड, होता है कि नहीं होता है, ये सारे में इस तरह के क्वेश्चन काफ़ी आते हैं, काफ़ी क्वेश्चन आते हैं। एक बार इस क्वेश्चन फिर से रिवाइज करा रहा हूँ। हमारे पास बेटा जो क्वेश्चन लिखा हुआ था 4x स्क्वायर प्लस 4bx माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ब्रैकेट में, पहले अपने ब्रैकेट खोला तो साइन चेंज हो गए, फिर बी स्क्वायर को साइड में लेकर आया, बी स्क्वायर को साइड में लेकर आया, माइनस ए स्क्वायर को वहां लेकर गया, फिर इन 3 नंबरों से बेटा मैंने एक आइडेंटिटी बनाई, इन 3 नंबरों से मैंने यहाँ पर एक आइडेंटिटी बनाई, आइडेंटिटी बनाने के बाद में फिर एक और आइडेंटिटी लगाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की, आगे सॉल्व किया और आंसर आ गया। थोड़ा सा कम समझ में आया ना, कोई बात नहीं बेटा, एक और क्वेश्चन करते हैं। बिल्कुल बहन भाई है, वो पहला वाला भाई था तो इसको सिस्टर मान लो, या उसको सिस्टर मान लो इसको भाई मान लो, वो क्वेश्चन अच्छे से समझाए तो ये वाला क्वेश्चन अच्छे से समझ सकते हो, बहुत आराम से समझ सकते हो। थोड़ा सा डिफरेंस है बस, यहाँ प्लस का 4bx है और वहाँ माइनस का 2ax है, चिंता करने वाली बात नहीं है, क्वेश्चन बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन को आगे हम सॉल्व करेंगे। हमारे पास क्वेश्चन लिखा है बेटा देखो, एक्स स्क्वायर माइनस 2ax, ब्रैकेट से पहले माइनस का साइन, इसको खोल लो बेटा, माइनस 4b स्क्वायर, ब्रैकेट से पहले माइनस का साइन था तो इस वाले से अंदर वाले साइन उल्टे हो जाएंगे, और प्लस का a स्क्वायर इज इक्वल्स टू में कितना आ गया हमारे पास, ये 0 आ चुका है ना, ठीक है। अब आगे देखो एक्स स्क्वायर माइनस 2ax, इस प्लस के a स्क्वायर को पहले लिखो और माइनस के 4b स्क्वायर को बाद में लिखो, लिख सकते हैं ना, अरे लिख सकते हैं, बिल्कुल आराम से लिख सकते हैं यार। अब पूरा का पूरा खेल इन 3 नंबरों में होगा। एक ट्रिक समझाता हूँ, क्या होता है जब ब्रैकेट खोलो, बड़े काम का ट्रिक बता रहा हूँ बेटा, ये ट्रिक टीचरों वाले ट्रिक है, टीचर जानते हैं, बच्चों को बहुत कम पता होती है। ब्रैकेट खोलने के बाद में माइनस वाले नंबर को लास्ट में कर लिया करो, काम बन जाएगा तुम्हारा, ठीक है। जैसे माइनस ए स्क्वायर को देखो मैंने सेकंड में लिखा था कि नहीं लिखा था, फिर अगले वाले क्वेश्चन में भी तो यही कर रहा हूँ, माइनस 4b स्क्वायर को बाद में लिख लिया। मुझे नहीं पता आइडेंटिटी किससे बनेगी, लेकिन फिर भी माइनस वाले को लास्ट में लिखा है, आइडेंटिटी बनेगी, 100% बनेगी। देखो एक्स स्क्वायर किसका स्क्वायर होता है, किसी का नहीं तो एक्स का तो होगा ही, लास्ट वाला नंबर ए स्क्वायर किसका स्क्वायर होता है, किसी का नहीं तो ए का तो होगा ही, माइनस 2ab, चेक करो चेक करो चेक करो, हमारे पास यहाँ बेटा आइडेंटिटी बन गई, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर क्या होता है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, इससे ये आइडेंटिटी बन चुकी है। माइनस
यार 4b², इसको 2b का मैं होल स्क्वायर बोल सकता हूँ, 2b का होल स्क्वायर, ऑफ कोर्स बोल सकते हैं, बोल भी दिया। अब एक आइडेंटिटी और देखो, a² माइनस b² क्या होता है। थोड़ा सा स्पीड में इसलिए चल रहा है क्योंकि आपने इससे पहले वाला क्वेश्चन समझ लिया है, अभी आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ जाएगा। a² माइनस b² क्या होगा, a प्लस बी और a माइनस बी। ठीक है, अब आगे चलते हैं यहाँ पे। देयरफॉर a प्लस बी, ए की जगह पर बेटा ये आने वाला है x माइनस ए प्लस 2b। अब a माइनस बी मतलब x माइनस ए फिर माइनस 2b और इज इक्वल्स टू में 0 होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल हो जाएगा। तो देयरफॉर अब एक बार इसको 0 के इक्वल ले लो, ठीक है, एक बार इसको 0 के इक्वल ले लो। उसके बाद बेटा इसको भी 0 के इक्वल ले लो। आगे देखो x माइनस ए प्लस 2b को हम यहाँ लेके चले आए बेटा, तो हमारे पास यहाँ पर a माइनस 2b, ऐसे होगा कि नहीं होगा। देखो माइनस का यहाँ पर आके प्लस का हो गया, प्लस का 2b वहाँ गया तो माइनस का हो गया। ठीक है, तो बेटा हमारे पास यहाँ पर पहला आंसर तो ये आ गया, ठीक है, ये हमारे पास यहाँ पर पहला वाला आंसर आ चुका है। x की एक वैल्यू ये निकल आई। ठीक है, ये बेटा x की वैल्यू एक निकल चुकी है हमारे पास। यहाँ पर दूसरी भी निकालते हैं, माइनस ए वहाँ गया प्लस का, माइनस 2b वहाँ गया प्लस का, तो हमारे पास यहाँ पर दूसरा भी आंसर आ गया, दूसरा भी आंसर आ चुका है। ठीक है, ये आंसर भी आ गया, सॉल्व भी कर लिया। अब सिंपल भी लग गया होगा आप लोगों को। मज़ेदार क्वेश्चन था ना, दमदार क्वेश्चन। करना इस क्वेश्चन को बाद में और एक बार 2 बार रिवीजन कर लेना इसका अच्छे से। ये वाला क्वेश्चन बेटा, ये वाला क्वेश्चन पेपर में आजकल बहुत आ रहा है, बहुत आता है ये वाला क्वेश्चन को अच्छे से एक बार रीड करेंगे। इफ x इज इक्वल्स टू 2/3 and x is equals to -3 are roots of the quadratic equation ax square plus 7x plus b is equal to 0, find the values of a and b। क्वेश्चन ये था बेटा कि हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax स्क्वायर प्लस 7x प्लस b इज इक्वल्स टू 0, ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, अब ये बोला गया कि अगर इसके दो रूट्स दिए हो, रूट्स मतलब x की वैल्यू, एक x की वैल्यू क्या दी है बेटा इसमें 2/3 एंड एक x की वैल्यू क्या दी है -3। अब मुझसे पूछ रहा है कि अगर x की एक वैल्यू 2/3 है और एक x की वैल्यू -3 है, तो हमारे पास a और b की वैल्यू क्या होगी। a और b की वैल्यू मुझसे यहाँ पे पूछ रहा है, तो बेटा हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पर हम एक एक करके इन सभी वैल्यू को यहाँ पर पुट करेंगे। पहले पुट करते हैं, पुट x इज इक्वल्स टू 2/3, तो क्या होगा, देयरफॉर x की जगह पर 2/3 ले लो प्लस 7 फिर से 2/3 ले लो प्लस b इज इक्वल्स टू 0। 2 का स्क्वायर बेटा 4 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, बगल में a लिखा हुआ है, 7 2 14/3 प्लस में b इज इक्वल्स टू में 0। कोई दिक्कत नहीं होगी, मुझे मालूम है यहाँ तक सभी को समझ में आ गया होगा अच्छे से। एक काम करो, इन दोनों को बेटा वहाँ लेके जाओ, इन दोनों को उस साइड लेके चलते हैं। यहाँ पर सिर्फ b को अकेला कर लो, b इज इक्वल्स टू, तो 4/9 है बेटा, वहाँ जाएगा 4/9 है तो माइनस का हो जाएगा, है ना। ठीक है, 14/3 वहाँ जाएगा, ये भी माइनस का हो जाएगा। इसको फर्स्ट इक्वेशन डाल के छोड़ दो, इसको फर्स्ट इक्वेशन डाल के छोड़ दिया हमने। ठीक है ना, ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन है। तो अभी हमारे पास बेटा b की वैल्यू निकल आई, b की वैल्यू हमारे पास ये आ चुकी है। अब b की वैल्यू निकल आई है, ठीक है, कोई बात नहीं, इसको भी हमने ऐसे छोड़ दिया है। x की वैल्यू 2/3 निकाल, तो b की अभी फ्रैक्शनल वैल्यू है, कंप्लीट वैल्यू नहीं है। ठीक है, अब x की वैल्यू -3 यहाँ पर पुट करते हैं, x की वैल्यू -3 पुट करेंगे यहाँ पर हम। x की वैल्यू -3, ठीक है, x की वैल्यू -3 पुट x इज इक्वल्स टू -3, तो बेटा देयरफॉर क्या हो जाएगा हमारे पास, x की जगह पर -3 पुट करो यहाँ पर, a -3 का स्क्वायर प्लस 7 -3 प्लस b इज इक्वल्स टू में 0। -3 का स्क्वायर कितना होता है 9, और 9 का a से मल्टीप्लाई किया तो 9a -21 प्लस b इज इक्वल्स टू में 0। बेटा सुनो, मैं एक बात बताऊँ तुम्हें, -21 प्लस यहाँ पर लिखा क्या हुआ है b, और b की वैल्यू हमने क्या निकाली, ये, इसको उठाकर वहाँ पुट कर दो, जल्दी पुट कर दो यहाँ पर बिना टाइम वेस्ट किए। b की जगह क्या पुट करोगे, माइनस, डायरेक्ट पुट कर दो, माइनस नहीं प्लस पहले से लिखा हुआ था, तो प्लस माइनस माइनस पुट कर दो यहाँ पर,
माइनस फिर 4/9a, 4/9a, फिर माइनस 14/3 इज इक्वल्स टू में 0। यहाँ बेटा नीचे कुछ भी नहीं है 1 मान लो, यहाँ पर भी कुछ भी नहीं है 1 मान लो। अब मेरी बात सुनो बेटा, बहुत ध्यान से सुनना। 1193 एलसीएम निकालोगे ना, इसका एलसीएम 9 आएगा। चेक करना, निकाल के 9 आएगा। 3 के टेबल में 9 कितने बार में आता है? 3 बार में। 3 का 14 से मल्टीप्लाई करो, 42। 9 के टेबल में 9 कितने बार में आता है? 1 बार में। 1 का 4 से किया 4 है। 1 के टेबल में 9 कितने बार में आता है? 9 बार में। 9 का 21 से करो, कितना होगा? 21 का 9 से करोगे, 9 1 9, 189 माइनस, फिर 1 के टेबल में 9 9 बार में ही आता है और 9 का 9 से किया तो 81a हो जाएगा। 81a, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम 81a। अब बेटा आगे देखो ध्यान से, 81a और -4a कितना हो जाएगा? 77a। माइनस 189 और -42, -189 चेक करो, -189 और माइनस का 42, 9 2 11, एक हासिल गई, 9 4 13, एक हासिल गई 2, -231, माइनस का 231, ठीक है ना। माइनस का 231, माइनस का 231। ये वाला बेटा 9 वहां जाके 0 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 9 का जब 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। -231 यहाँ चले गया, 77a 231। अब यहाँ पर बेटा देखो ध्यान से, 77 डिवाइड में जाएगा तो 231/77 कट जाएगा। 77 1 जा 77, 3 जा, तो ए की वैल्यू कितनी आ गई? 3। अब ये ए की बेटा वैल्यू निकल कर आई है। ए की वैल्यू को जो निकल कर आई उसको यहाँ पुट करेंगे फर्स्ट इक्वेशन में। ए की जो वैल्यू निकल कर आई उसको कहाँ पुट करोगे? फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देना, ठीक है, जो ए की वैल्यू निकल कर आई। तो यहाँ पर हम लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ ए, put the value of a in equation number, put the value of a in equation number 1। तो हमारे पास यहाँ क्या हो जाएगा? इक्वेशन नंबर 1। तो therefore b is equals to -4/9 और a की जगह पर बेटा 3, -14/3, 3 1 जा 3 3 जा, तो -4/3 -14/3। जब बेटा डिनोमिनेटर सेम होता है ना, ऊपर वाला नंबर डायरेक्टली प्लस माइनस हो जाता है, माइनस माइनस का तो प्लस हो जाएगा। 14 + 4 18 और 3 1 जा 3 3 6 जाइए, तो बेटा b की वैल्यू -6 आ गई। कितना आ गया? b -6 और a कितना आ गया था? 3। तो ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट था जो अभी हमने किया यहाँ पर, ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। देयरफॉर a की वैल्यू बेटा हमारे पास यहाँ पर 3 आ चुकी है एंड b की वैल्यू हमारे पास -6 आ चुकी है, ठीक है। ये हमने एक्स्ट्रा क्वेश्चन किए आज। उम्मीद करता हूँ बेटा आज की क्लास में हमने जितने भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन किए, देखो बेटा मैं एक्स्ट्रा क्वेश्चन पूरे तो नहीं करा सकता, मतलब एक चैप्टर के अगर आप एक्स्ट्रा क्वेश्चन निकालोगे तो बहुत सारे एक्स्ट्रा क्वेश्चन होते हैं, तो अगर मैं बनाने स्टार्ट करूँ तो इस तरह के शायद 10 वीडियो और बन जाएंगे, तो इतना ज़रूरी नहीं है। तुम लोग, तुम्हारे लिए बहुत ज़रूरी है, मैंने तुम्हें बस एक वीडियो बनाकर हिंट दी है कि बेटा पेपर में इस तरह के क्वेश्चन भी आ सकते हैं, तो आपको सेल्फ से, खुद से ऐसे काफ़ी सारे क्वेश्चन का रिविजन करना है, ठीक है। क्लियर हो गया बेटा सभी को? उम्मीद करता हूँ सभी को समझ में आ गया होगा, ठीक है। और बेटा मस्त रहो, पढ़ाई बहुत अच्छे से करो क्योंकि आप सभी को बोर्ड एग्जाम देना है, सभी को अच्छा स्कोर करना है। चलो बेटा अब चलते हैं। नाउ थैंक यू, टाटा।